से जो है आने वाले 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के नाम से मनाने की बात की जा रही है और अमित शाह बहैसियत बीजेपी के सदर और होम मिनिस्टर उस तकारीब में आने की बात की जा रही है। तो पहला मेरा सवाल है कि ये लिबरेशन डे है क्या चीज़ है, क्योंकि हकीकत यह है कि हैदराबाद के जितने भी रूलर्स थे, चाहे वो कुतुबशाही रूलर्स रही है, मुगलिया रही है या आसफजाही रूलर्स रही है, ये तमाम लोग हिंदुस्तान के ही थे, हिंदुस्तानी थे। तो जिस तरीके से दीगर रियासतें थीं, रजवाड़े थे जो इंडियन यूनियन में 1947 में जम हुए, तो हैदराबाद भी एक रियासत थी और बहुत ही प्रिंसली स्टेट था ये जो हैदराबाद में जम हुआ। तो हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान यूनियन में जम हुए, तो इसमें कोई लिबरेशन डे की बात नहीं आती है। तो दूसरी चीज ये है कि यानी हैदराबाद में जैसे ही आर्मी आने के बाद में उसका नाम दिया गया पुलिस एक्शन यानी ऑपरेशन पोलो। तो 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 1948 तक जो मुसलमानों को जो लूटा गया, मारा गया, जो मुसलमानों की इज्जत लूटी गई, ये जो है आर्मी के और जो रजाकारों के नाम पर यानी रजाकारों का ड्रेस पहनकर कई फिरका परस्त अनासिर जो है मुसलमानों को तबाह किए और रजाकारों को बदनाम किए। ये एक हकीकत है। तो बीजेपी को चाहिए कि जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ उस दौर में, उसको भी उसके लिए कोई हुकूमत ने, ना तो मरकजी हुकूमत ना तो रियासती हुकूमत ने आज की तारीख तक माफी नहीं मांगी। तो सबसे पहले वो ऑपरेशन पोलो के दौरान जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ और जो उनकी जायदादें खींची गई उस पर तबसरा करना जरूरी है। अब यह है कि क्या स्ट्रगल था। ये स्ट्रगल जो है कोई निजाम के खिलाफ में नहीं था, बल्कि ये स्ट्रगल जो है जो उस वक्त पे जो लैंडलॉर्ड्स का यानी जो जमींदारी सिस्टम था, उस जमींदारी सिस्टम के खिलाफ में कुछ कम्युनिस्टों ने स्ट्रगल किया था। उसको एक नाम दे दिया कि जो फिरका परस्त अनासिर थे, बाद में जो हिस्टोरियंस जो तारीख लिखे उन्होंने ये कहा कि ये स्ट्रगल जो है कि निजाम के खिलाफ में था। स्ट्रगल निजाम के खिलाफ में नहीं था बल्कि जमींदारी सिस्टम के खिलाफ में था वो स्ट्रगल, जो बॉन्डेड लेबर्स बनाकर जमींदार, जिसमें हिंदू भी थे, जिसमें मुसलमान भी थे, जो लेबर्स को बंद करके रखे थे, उसके खिलाफ में था। तो अब यह है कि यहाँ पर लिबरेशन किसकी तरफ से हुआ, यानी लिबरेशन किसका हुआ, तो इसके ऊपर लिबरेशन हुआ उन गरीब मजदूरों का लिबरेशन हुआ। तो ये एक होगा। उसके बाद में जो है पुलिस एक्शन के बाद में पंडित सुंदरलाल कमेटी की जो रिपोर्ट है, दिसंबर 1948 को पंडित सुंदरलाल कमेटी जो है मराठवाड़ा, बिदर, गुलबर्गे के जितने इलाके हैं पूर्व में दौरा करने के बाद में ऑन रिकॉर्ड ये पंडित सुंदरलाल कमेटी में यह आया कि 60,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, उनकी इज्जतें लूटी गई। तो बीजेपी को चाहिए कि उन 60,000 मुसलमानों को जो मारा गया था, जो काटा गया था, जिनकी जायदादें खींची गई थी, उस पर भी तबसरा करना चाहिए। और उसके बाद में जो है उस वक्त की जो रियासत हुकूमत थी, कुछ लोगों को जो है एज ए फ्रीडम फाइटर लिस्ट भेजी थी मरकज में, जब वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद ये लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं हुआ और कोई किसी को फ्रीडम फाइटर्स नहीं माना जाता है। लेकिन इसको जो है कि फिरका परस्त अनासिर तकरीबन 25 साल के बाद में, जिस वक्त पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पर आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 1962 में एक लिस्ट भेजा था कि इनको हम मानना चाहिए। तो पहली मर्तबा इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी कि 4,500 लोगों को एज ए फ्रीडम फाइटर माना गया। फिर उसके बाद में जो यूपीए 1 की जब गवर्नमेंट आई, तो यूपीए 1 की गवर्नमेंट में इनको 4,500 लोगों को वजीफा दिया गया। तो ये जो है कि एक कनकोटेड स्टोरी थी फ्रीडम स्ट्रगल की, यानी उस वक्त के वजीर दाखिला खुद नहीं माने इस चीज को। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है। अब देखिए कि बीजेपी जो हैदराबाद के जो दूसरे मुकामात थे, जहां पर महाराष्ट्र में हुकूमत में रही, कर्नाटक में हुकूमत में रही, उनको हैदराबाद लिबरेशन डे याद नहीं आया। आज तेलंगाना में उनको हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। बहैसियत हिंदुस्तानी हमारा ये यकीन है कि हम एक मर्तबा जो है हिंदुस्तान की आजादी मनाते हैं। तो एक नेशन वन लॉ वन थ्योरी की बात करने वाले बीजेपी के लोग आज एक ही हिंदुस्तान को 2 आजादी के दिन कैसा मना सकते हैं, बतलाइए। तो हमारा मुतालिबा है कि ये जो लिबरेशन डे के नाम पर जब बहस छिड़ रही है, तो मुसलमानों को जो शहीद कर दिया गया, 60,000 मुसलमानों को जो काटा, मारा, पीटा गया, जो लूटा गया, उस पर भी हमको बहस करना चाहिए।
तो ये एक कनकोटेड एक स्टोरीज लाके ये नाजुक मसले को ये लोग छेड़ रहे हैं। हमारा मुतालिबा है कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से कि ये बीजेपी के जो लोग ये बयानात दे रहे हैं उन पर पाबंदी आयद करना चाहिए और ये नाजुक मसले पर गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए। अगर गुफ्तगू होंगी तो फिर हम भी चाहेंगे कि जो मुसलमानों पर जुल्म किया गया उसके लिए रियासती हुकूमतें और उस वक्त की जो भी मरकजी हुकूमत थी, जो ऑपरेशन किया गया मुसलमानों के खिलाफ में, उस पर माफी मांगना चाहिए। अब A1 टाउनशिप चिविल्ला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।